बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। जमाते इस्लामी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है और इस हवाले से जमात इस्लामी की जो क़यादत है उसने मुलाकात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। उसके बाद वो इमरान खान साहब से जाकर मिले, सिराजुल हक साहब, अमीरुल अज़ीम साहब, लियाकत बलोच साहब। उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से जब मुलाकात की तो उस मुलाकात में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और अय्याज सादिक साहब भी शामिल थे। और जो मुलाकात उनकी इमरान खान साहब के साथ हुई उस मुलाकात में महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब भी शामिल थे। तो बेसिकली ये जो मुलाकातों का मकसद है, जमात इस्लामी अब दरमियानी रास्ता निकालना चाह रही है और बहुत से लोग अब ये सवालात कर रहे हैं कि क्या जमात इस्लामी को बतौर ग्रंटर के इस काम के लिए भेजा गया कि जमात इस्लामी जो है वो ग्रंटर का किरदार अदा करे या बतौर सालिस का किरदार अदा करे और इन फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात करवाए और इन दोनों फरीकैन को आपस में बिठाए, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को भी बिठाए और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बिठाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं और एक तरफ जो है वो इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, जिसको समझाना बहुत मुश्किल है। जो कि कह रहे हैं कि जी इंतखाबात जो हैं वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले होने चाहिए, जबकि हुकूमत कहती है कि इंतखाबात अक्टूबर के अंदर होने चाहिए। और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि अगर अभी इलेक्शंस करवा दिए जाते हैं तो जितना पैसा, जितना खर्चा, जितना बजट अब आएगा उसके बाद इससे ज़्यादा दुगना बजट आएगा। और जब अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शंस होंगे, तो उस वक्त खर्चा इससे डबल होगा। तो हुकूमत जो है वो बेसिकली अभी अपनी बात पर तो कायम है और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि जो मर्जी हो जाए, इंतखाबात अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक होंगे, इंतखाबात 14 मई को नहीं होंगे। अब जमात इस्लामी की जो क़यादत ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, उस मुलाकात में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और अय्याज सादिक साहब शामिल थे और दोनों वफाकी वज़रा जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे थे, मौजूद थे। तो वज़ीर आज़म साहब ने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को और अय्याज सादिक साहब को कमेटी के अंदर शामिल कर दिया, जो कमेटी मुज़ाकरात करेगी। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने इनका नाम पेश कर दिया, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कमेटी तश्कील दी है उसमें मियाँ महमूद रशीद साहब का नाम है, एजाज चौधरी साहब का नाम है और परवेज़ खटक साहब का नाम है। अब एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद साहब जो हैं ये खुद पहले माजी में जमात इस्लामी का हिस्सा रहे हैं और ये जमातिये रहे। तो इमरान खान साहब ने जो है इनको दोबारा शामिल कर दिया उस कमेटी के अंदर कि जी जो कमेटी बनाई गई है वो बेसिकली इमरान खान साहब के जो बनाई गई कमेटी है उस कमेटी के अंदर ये दोनों अरकान शामिल होंगे और साथ साथ परवेज़ खटक जो हैं वो भी मुज़ाकरात करेंगे। जमात इस्लामी के कहने पर जो कमेटियां तश्कील दी गई हैं, ईद के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जमातें बैठेंगी और कोई लाहे अमल बनाएंगी। अब जमात इस्लामी जो इस पूरे अमल में एक किरदार अदा कर रही है, बेसिकली जमात इस्लामी चाहती है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें जो एक जानिब खड़ी हैं और तहरीक इंसाफ जो दूसरी जानिब खड़ी है, दोनों को साथ बिठा दिया जाए और दोनों की डिमांड मान ली जाए। लेकिन एक डिमांड रखी जाए और वो ये कि जो गवर्नमेंट कहती है कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस होंगे उससे पहले इलेक्शंस करवा दिए जाएं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये बात कर रही है कि जी 14 मई को इलेक्शंस होने चाहिए, उससे पहले कोई डेट अनाउंस कर दी जाए या उसके बाद कर दी जाए और एक ऐसी डेट अनाउंस की जाए जिस पर तमाम फरीकैन राजी हों और एक ही दिन इलेक्शंस हो जाएं। अब जमात इस्लामी ये कर क्यों रही है? बहुत से लोगों के ज़हनों में ये सवाल भी आया और बहुत से लोगों ने ये सवालात भी किए कि जमात इस्लामी ये किरदार क्यों अदा कर रही है। देखें, जमात इस्लामी ये किरदार इसलिए अदा कर रही है क्योंकि कराची की जो मेयरशिप है उसके लिए इमरान खान साहब से बराह रास्त रबते हुए सिराजुल हक साहब के और जमात इस्लामी चाहती है कि कराची की जो मेयरशिप है वो हमारे पास है। अब कराची की मेयरशिप के लिए जो जमात इस्लामी इतनी स्ट्रगल कर रही है, इतनी तगोदो कर रही है और इतनी एफर्ट्स कर रही है, तो डेफिनेटली जमात इस्लामी चाहती है कि तमाम फरीकैन को बिठाकर आपस में डायलॉग के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए और उसके बाद जो है वो दरमियानी रास्ता जब निकल आएगा तो उसके बाद हो सकता है कि उनको कराची की मेयरशिप मिल जाए। इसमें तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कराची की मेयरशिप के लिए उन्होंने बराह रास्त राब्ते किए इमरान खान साहब के साथ, उनकी पार्टी की सीनियर टॉप लीडरशिप के साथ और आरिफ अलवी साहब जो हैं, जो पहले किसी दौर में जमात इस्लामी में हुआ करते थे, तो उनके साथ भी राब्ते हुए।
लेकिन सर इलेक्शंस की जो बात हो रही है, देखें गवर्नमेंट अपने नैरेटिव से पीछे हटती नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि हुकूमत चाहती है कि इंतखाबात एक ऐसे मौके पर, एक ऐसे जो है वो टाइम फ्रेम के मुताबिक होने चाहिए जब उमर अता बंदयाल साहब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद इलेक्शंस का इनेकाद मुमकिन होगा और उसी के बाद इलेक्शंस पॉसिबल होंगे। लिहाजा गवर्नमेंट तो अपने नैरेटिव से पीछे हटती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमत समझती है कि अगर अभी इलेक्शंस हो जाते हैं तो वो जो स्पेस है जो नवाज शरीफ साहब को फ्राहम होनी है वो स्पेस नहीं मिलेगी, उनको पाकिस्तान आने का मौका नहीं मिलेगा। और डेफिनेटली क्योंकि अगर वो पाकिस्तान आते हैं इन हालात में तो हालात साजगार नहीं है, और नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आ जाते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो अदलिया को फेस नहीं कर सकेंगे, अदालतों में उनको अपने मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, उनको फिर जेल जाना पड़ेगा। तो फिर नून लीग जो है वो ऐसे मौके पर ग्रास रूट लेवल के ऊपर इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकती, नून लीग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए जो बात हो रही है और जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के लिए वो नून लीग स्पेस मांग रही है कि जी नवाज शरीफ साहब को स्पेस मिले, वो स्पेस तो अभी मिलते नज़र नहीं आ रही। और दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब के ना होते हुए उनकी अदम मौजूदगी में इंतखाबात इम्पॉसिबल हैं, क्योंकि तमाम फरीकैन इस बात पर राजी हैं कि जो 2018 में नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जिस तरह से इमरान खान साहब के लिए वो रास्ता वो हमवार किया गया, उनको हाथ पकड़कर इक़्तिदार में लाया गया और उनको अक्सरियत नहीं मिली, लिहाजा फिर भी उनको एक गवर्नमेंट तो ज़रूर दी गई, उनको वज़ीर आज़म बनाया गया, उनको वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज किया गया। तो नून लीग को जिस तरह से दीवार से लगाया गया, जिस तरह नून लीग को एलिमिनेट किया गया 2018 के इंतखाबी मैदान से, तो उसके ऊपर भी नून लीग को बड़ी तशवीश है कि अगर अब नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो क्या उनको दोबारा से नॉकआउट कर दिया जाएगा और इमरान खान साहब के लिए वो स्पेस बना दी जाएगी, उनको वो दोबारा से स्पेस प्रोवाइड कर दी जाएगी। और एक ऐसे मौके के ऊपर जब नून लीग और पाकिस्तान की तमाम हुक्मरान इत्तेहादी जमातें ये समझती हैं कि इस वक्त अदलिया जो है वो इमरान खान साहब के लिए एक सहूलत का किरदार अदा कर रही है, खुद ये हुक्मरान इत्तेहाद के जो लोग हैं, जो उनके पार्टी के अरकान हैं, वो ये मौक़िफ़ रख रहे हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए चूंकि कानून तब्दील हो जाता है और इमरान खान साहब के लिए पूरे कानून को जो है वो रीराइट कर दिया जाता है, आइन को रीराइट कर दिया जाता है, तो ऐसे मौके के ऊपर जब जमात इस्लामी कह रही है कि इलेक्शंस करवा दो, तो गवर्नमेंट की तमाम कोलिशन पार्टीज, हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम इत्तेहादी जमातें ये समझती हैं कि उमर अता बंदयाल साहब के होते जो इलेक्शंस होंगे ये फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। और हुकूमत इस बात पर ठप्पा लगा चुकी है, मोहर तस्दीक साबित कर चुकी है कि उमर अता बंदयाल साहब के जाने के बाद इलेक्शंस पॉसिबल होंगे, लिहाजा उससे पहले इलेक्शंस नहीं हो सकते। अब तो एक बात तो कंफर्म हो गई है कि इस पूरे अमल के अंदर नवाज शरीफ साहब का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो इस पूरे सिस्टम से एलिमिनेट होंगे तो इलेक्शंस पॉसिबल नहीं होंगे, और इलेक्शंस उसी वक्त होंगे जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद होंगे। और हुक्मरान जमात तो कह चुकी है, हुक्मरान इत्तेहादी जमातें कह चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई, जो नाइंसाफ़ियाँ हुई, जो उनके खिलाफ साजिशें हुई, अब उसको मुकम्मल तौर पर उसको रिव्यू किया जाए, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जाए और पता लगवाया जा सके कि ये सारा जो अमल था, जिस तरह उनको दीवार से लगाया गया, नून लीग को हुकूमत नहीं लेने दी गई, नून लीग को दीवार से लगाकर उनको नॉकआउट किया गया, उनको एलिमिनेट किया गया। इस पूरे अमल के अंदर जब नून लीग ये समझती है कि जी हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ होती रहीं, ज़्यादतियाँ होती रहीं, तो अब उमर अता बंदयाल साहब जो मज़ीद ज़्यादतियों में इजाफा कर रहे हैं, तो उनके होते तो इलेक्शंस नहीं होंगे। और जिस तरह से ये 3 रुकनी बेंच बना, इसकी तश्कील 9 के ऊपर शदीद एतराज़ात आए, इसके ऊपर उंगलियां उठी, इल्ज़ामात लगे, लेकिन उसके बावजूद उमर अता बंदयाल साहब ने 3 रुकनी बेंच बनाकर, वही 3 रुकनी बेंच जिस पर अदम तमाम था, उसी 3 रुकनी बेंच को बिठाकर इमरान खान साहब की मोहब्बत में फ़ैसला दिया। तो सर, जब तक इमरान खान की मोहब्बत में फ़ैसले आते रहेंगे तो कोई इन फैसलों को तस्लीम नहीं करेगा, कोई उनको दिल से कबूल नहीं करेगा, कोई उन फैसलों की हैसियत को कबूल नहीं करेगा, और कोई फिर 3 रुकनी बेंच का फैसला मानकर इलेक्शंस में नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बराह रास्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करे। वो 21 अरब रुपए के वो फंड्स जारी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो 21 अरब रुपए के जो फंड्स हैं उसकी मंजूरी तो पार्लियामेंट से होनी है,
और पार्लियामेंटेरियंस कहेंगे तो वो 21 अरब रुपए जारी होंगे। लिहाजा राना सनाउल्लाह साहब तो एक बात वाजे कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं कि इंतखाबात होंगे तो आइन और कानून के मुताबिक होंगे, अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक होंगे। उससे पहले 14 मई को इंतखाबात नहीं करवाने हुकूमत ये बात पे ठप्पा लगा चुकी है, मोहर तस्दीक लगा चुकी है और मोहर तस्दीक साबित कर चुकी है कि इलेक्शन होंगे तो अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक होंगे। अब यहाँ पर जी एक बड़ी क्लियर बात करनी है आपसे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, और वो अंदर की जो बात है वो ये है कि अंदर की खबर ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग फिल इंतखाबात के हामी नहीं है और दोनों पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती हैं कि इंतखाबात अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर होने चाहिए। सिराजुल हक साहब डायलॉग कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी उनके अपने ज़ाती मुफादात हैं, उसमें भी उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। ये जमात इस्लामी जिसको माजी में भी जिस तरह इस्तेमाल किया गया ये सबको पता है। खैर मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है लियाकत बलोच साहब, अमीरुल अजीम साहब, खालिद अहमद भट्ट साहब, उसके बाद वो वकास अहमद भट्ट साहब, ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब। तो जमात इस्लामी जो एक डिसिप्लिन वाली पार्टी है, जिसके अंदर नज़्म ज़ब्त है, जिसकी लोग कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, सिर्फ इस बात के ऊपर कि जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक साहब वो नीट एंड क्लीन है, इसमें कोई शक नहीं कि उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं है, कोई उनके करैक्टर के ऊपर इल्ज़ामात नहीं है। और एहसानुल्लाह वकास साहब भी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो जमात इस्लामी की लोग इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जमात इस्लामी को किसी तरफ से इशारा मिले तो वो पार्टीज़ को बिठा दे और कि जी हम जो है वो मुज़ाकरात करवा देते हैं या हम कोई दरमियानी रास्ता निकाल देते हैं, और हुकूमत को कहा जाए कि जी आप अक्टूबर से हटकर इलेक्शंस की कोई ऐसी डेट रख दें जिस पर तमाम फरीकैन राजी हों, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहा जाए कि जी 14 मई से हटके आप कोई ऐसा टाइम फ्रेम रख दें जिसके ऊपर हुकूमत भी राजी हो जाए, तो तमाम फरीकैन एक डेट के ऊपर राजी हो जाए तो इलेक्शंस करवा दिए जाएँ। और फिर ये जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने कहा कि अदलिया को इन मामलात में नहीं आना चाहिए, ये हसास मामलात हैं, ये सियासी मामलात हैं। तो सर पहले दिन से हम रो रहे हैं, हम तो पहले दिन से रो रहे हैं, हम सहाफ़ी तो पहले दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो सहाफ़ी जो हमारे दोस्त हैं, जो बैठ के किसी की तर्जुमानी करते हैं, जो किसी के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठ के इमरान खान साहब की मोहब्बत में गीत गा रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि इसका कितना बड़ा लॉस हुआ इमरान खान साहब को। असेंबलियाँ तोड़ने से बराह रास्त नुकसान इमरान खान की पॉलिटिक्स को हुआ, इस बात को कोई तस्लीम नहीं करता। लिहाजा जी बंदयाल साहब जो हैं उनका जो प्रोजेक्ट इमरानिया को लॉन्च करने का जो एक सिलसिला था उसको तो हुकूमत ने रोक दिया और कहा कि जी हम तो ठप्पा लगा चुके हैं कि हमने इलेक्शंस 14 मई को नहीं करवाने, तुसी टिल भी ला लो, तुसी जोर भी ला लो, ते इलेक्शंस नहीं होने, इलेक्शंस होने हैं तो अपने टाइम के मुताबिक होने हैं। लिहाजा जी इमरान खान साहब की मोहब्बत में जिन्होंने अपने बेड़े गर्क करवाए और जिन्होंने अपना सवा सत्यानाश करवाया, उनको पैगाम है हुकूमत का कि इलेक्शंस होंगे तो अक्टूबर के अंदर होंगे। मुझे ये मुज़ाकरात होते नज़र नहीं आ रहे। मैं आपको फिर बता दूं कि मेरे लिए तमाम सियासी फरीकैन जो हैं वो इज़्ज़त के लिए, मैं इज़्ज़त करता हूं उनकी, मैं उनको इज़्ज़त की निगाह से, कदर की निगाह से देखता हूं तमाम सियासी लोगों को। लेकिन सर इसमें इलेक्शंस की जो डेट है, जिस तरह कहा जा रहा है कि जी आप पहले कोई डेट अनाउंस कर दें, हुकूमत को कहा जा रहा है कि जी आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हो जाएं, तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है कि जी आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हो जाएं, सिराजुल हक साहब कह रहे हैं कि तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठें तमाम जमातें और एक डेट अनाउंस कर दें। तो हुकूमत तो कह चुकी है कि उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सितंबर में रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने दी रिटायरमेंट तो पहले इलेक्शंस नहीं होंगे क्योंकि वो इमरान खान की मोहब्बत से गिरफ्तार ने। तो सीधी बात है सर, जब इमरान खान की मोहब्बत में वो बेंचेस बनेंगे, फैसले आएंगे, तो कोई भी इलेक्शंस में नहीं जाएगा। और इलेक्शंस तो तब ही होंगे ना जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, उनके खिलाफ होने वाली नाइंसाफियों, ज्यादतियों को हाईलाइट किया जाएगा। 2018 में उनको किस तरह दीवार से लगाया गया, किस तरह उनको इंतखाबी मैदान से नॉकआउट किया गया, किस तरह उनके खिलाफ फैसले दिलवाए गए, किस तरह वो बदनामे ज़माना साकब निसार को इस्तेमाल किया गया, किस तरह फैज़ हमीद को जनरल बाजवा और फैज़ हमीद ने साकब निसार को इस्तेमाल किया। तो सर कहानियाँ खुल रही हैं, कहानियाँ इनके सामने हैं, जो मर्जी कर लें, इलेक्शन होने अक्टूबर में होने हैं, हुकूमत तो कह चुकी है। लिहाजा जब मुज़ाकरात होंगे तो पता चलेगा, लेकिन मुज़ाकरात होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मुज़ाकरात तब होने थे अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत की डिमांड के ऊपर हाँ कर देती कि जी ठीक है जी अक्टूबर में करवाते हैं इलेक्शंस। इलेक्शंस जब भी हुए
इमरान खान साहब इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से एलिमिनेट हैं, उनके ऊपर ठप्पा लग चुका है और इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इमरान खान को जो हाथ पकड़कर इक़्तिदार में लाया गया था, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नुकसान था और पाकिस्तान ने इस नुकसान का खमियाजा भुगत लिया। लिहाजा अब ये नुकसान दोबारा भुगतने के लिए कोई तैयार नहीं। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।